फिल्म की शुरुआत होती है हवा में तेजी से गिरते हुए एक कमांडो से। वो कमांडो बेहोशी की हालत में बस गिरते चला जा रहा था। तभी एकाएक उसे होश आ जाता है। वो अपने पैराशूट खोलने का प्रयास करता है, लेकिन उसका पैराशूट नहीं खुलता है। अंततः जमीन से ठीक थोड़ा ऊपर उसका पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। पेड़ों की डालियों से टकराता हुआ वो काफी तेजी से नीचे आकर गिरता है, पर वो मरा नहीं था, जिंदा था। वो खड़ा होकर अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में मैक्सिकन गैंगस्टर आकर गिरता है। मैक्सिकन गैंगस्टर उठते ही कमांडो पे अपनी बंदूक तान देता है। दोनों एक दूसरे को अभी समझ ही रहे होते हैं कि उनके बीच एक और आदमी आकर गिरता है जिसका पैराशूट नहीं खुल पाया था, और वो उन दोनों के सामने ही गिरकर मर जाता है। तभी अचानक कोई उन दोनों पे मिनी गन से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करने लगता है। दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं। कमांडो घूम के उस अज्ञात शूटर की ओर सरपट भागता है और पीछे से आकर उसे रुकने को बोलता है। वो अज्ञात शूटर एक रशियन फौजी था। कमांडो उसे समझाता है कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं, वे लोग भी उसी की तरह इस जंगल में आ गिरे हैं। फिर रशियन फौजी उन्हें बताता है कि वो चेचन्या की लड़ाई में लड़ रहा था। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और अगली चीज जो उसे याद थी वो ये कि वो आसमान से तेजी से नीचे गिर रहा है। मैक्सिकन गैंगस्टर कहता है कि उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तभी उन्हें उनकी ओर निशाना साधे एक इजरायली शार्प शूटर नजर आती है। शार्प शूटर बताती है कि उसने दुनिया भर के जंगल अच्छे से देखे हैं, लेकिन ये जंगल उसने पहली बार देखा है। वो कहती है कि ना तो ये एशिया है, ना अफ्रीका, शायद अमेज़न के जंगल हो। वो बताती है कि उसने और कई पैराशूट्स को उतरते देखा है। फिर वह उन्हें उन पैराशूट्स की ओर ले जाने लगती है। रास्ते में उन्हें एक जापानी गैंगस्टर, एक अफ्रीकन बागी, एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और एक डॉक्टर मिलते हैं। वे सब उन्हीं की तरह आसमान से गिरे थे और खजूर में अटके थे। अब वे एक साथ जंगल में उस तरफ बढ़ रहे थे जहाँ शार्प शूटर ने और भी पैराशूट उतरते देखे थे। तभी उन्हें एक जगह एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसके नीचे कई खोपड़ियां पड़ी हुई थी। अफ्रीकन बागी उन खोपड़ियों को देख के बताता है कि वो हत्याएं जिसने भी की हैं, वो खोपड़ियों को ट्रॉफी की तरह मानते हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा खोपड़ी वो उतना बड़ा योद्धा। फिर वे लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक जगह रशियन फौजी एक फूल की तरफ आकर्षित हो उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। तभी डॉक्टर आके उसे रोक लेता है। डॉक्टर उसे बताता है कि ये काफी खतरनाक पौधा है, इस फूल के द्रव में डूबे छुरी के कट से इंसान को लकवा मार जाएगा। रशियन फौजी अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि वो अब से डॉक्टर की जान की रक्षा करेगा। वे सब एक जगह थोड़ा थम जाते हैं। वहाँ शार्प शूटर कमांडो को दिखाती है कि मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ ही नहीं दिखा रहा है। फिर कमांडो से बताता है कि जब से वे लोग यहाँ आए हैं सूरज भी वहीं का वहीं है, वो जरा भी नहीं हिला। कमांडो से एक और बात बताता है कि उनमें से हर कोई प्रशिक्षित हथियारा है सिवाय डॉक्टर के, और यही बात है जो उसके गले नहीं उतर रही है। फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पैराशूट में बंधा बड़ा बक्सा नजर आता है, उसमें गली हुई खाल पड़ी थी। फिर वे देखते हैं कि उनके चारों तरफ ऐसे कई और बक्से हैं। वे लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक वे लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। सब बाल बाल बचते हैं। शार्प शूटर खुद को बचाने के चक्कर में एक गड्ढे में गिरते गिरते लटक जाती है। उस गड्ढे में अंदर धारदार लकड़ी के टुकड़े खड़े हुए थे। तभी कमांडो अपनी जान पे खेलकर उस गड्ढे में गिरने से उसे बचा लेता है। फिर वहीं उन्हें एक और फौजी की सड़ी गली लाश देखने को मिलती है। लाश की स्थिति को देख डॉक्टर बताता है कि वो लाश 2 हफ्ते पुरानी है। वो लाश एक अमेरिकी फौजी की थी। फिर कमांडो सारी स्थिति का जायजा लेकर बताता है कि ये ट्रैप दरअसल इसी फौजी ने तैयार किया था, लेकिन उनके लिए नहीं बल्कि किसी भारी भरकम प्राणी का शिकार करने के लिए। लेकिन वो प्राणी जो भी था वो ना सिर्फ इस खतरनाक ट्रैप से बच गया बल्कि उसने इस फौजी के भी चिथड़े उड़ा दिए। तभी अफ्रीकन बागी को ऊपर पेड़ पे किसी के होने का एहसास होता है। वो अनजान प्राणी पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रहा था, लेकिन वो प्राणी उन्हें दिखाई नहीं देता। चलते चलते वे सब जंगल के एक छोर पर पहुंच जाते हैं और वहां का नजारा देख वे सन्न रह जाते हैं। उनके सामने एक अलग ही सौर मंडल का नजारा था। वे लोग समझ जाते हैं कि इस वक्त वे जहाँ खड़े थे वो पृथ्वी नहीं थी। फिर वे लोग वहाँ से दूसरी दिशा में चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पे उन पर उस ग्रह के ढेर सारे जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं। सब उन कुत्तों को गोलियों से भूनने लग जाते हैं। शार्प शूटर डॉक्टर को पेड़ पे चढ़ाकर खुद कुत्ते से मुकाबला करने नीचे रुक जाती है। तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। वो कुत्ता उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक जोर की सीटी बजती है जिसे सुनकर सारे कुत्ते जंगल के अंदर उस सीटी की आवाज की दिशा में भाग जाते हैं। कमांडो समझ जाता है कि कोई उनके साथ शिकार का खेल खेल रहा है और वो सब उसके लिए शिकार हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मैक्सिकन गैंगस्टर उनके बीच से गायब है। अचानक मैक्सिकन गैंगस्टर की पुकार सुनाई देती है। वे लोग उस पुकार की दिशा में जाते हैं तो उन्हें मैक्सिकन गैंगस्टर वहाँ बीच में बैठा दिखता है। शार्प शूटर उसकी ओर जाने लगती है,
तब कमांडो उसे रोकता है। वो समझ गया था कि ये कोई ट्रैप है और मैक्सिकन गैंगस्टर पहले ही मर चुका है। सब लोग मैक्सिकन गैंगस्टर की लाश को ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। कमांडो को फॉलो करते हुए वे सब एक कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ इंसानों के साथ कई दूसरे जीवों की खाल उतरी लाशें टंगी हुई थी। वहाँ उन्हें एक और जीव बंधा मिलता है। वो एक प्रेडेटर था, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक शिकारी, जो आज खुद एक शिकार की तरह टंगा हुआ था। वो प्रेडेटर जिंदा था। ये शिकार का खेल जो कोई भी खेल रहा था, वो प्रेडेटर का भी शिकार कर सके, इतना खतरनाक था। इसी बीच कमांडो वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। थोड़ी देर बाद सबको कमांडो के गायब होने का एहसास होता है। तभी जमीन से दो भाले निकलकर अफ्रीकन बागी के शरीर को फाड़ कर रख देते हैं। उसी वक्त कैंप के बाहर से कमांडो किसी अदृश्य चीज पे गोली चलाते हुए प्रकट होता है। वे अदृश्य शिकारी भी उन सब पर हमला करने लगते हैं। उनके हथियार बिल्कुल प्रेडेटर्स की तरह ही थे। सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए जंगल से नीचे झरने में गिर जाते हैं। वे शिकारी अदृश्य अवस्था से बाहर आते हैं। वे प्रेडेटर्स की तरह ही दिखते थे, लेकिन उनका पहनावा प्रेडेटर से अलग था और उनके शरीर भी प्रेडेटर से बड़े और भारी थे। पानी से निकलने के बाद शार्प शूटर कमांडो के मुंह पे घूंसा जड़ देती है, क्योंकि कमांडो ने शिकारियों को बिल से बाहर निकालने के लिए उनका चारे की तरह इस्तेमाल किया और इसमें अफ्रीकन बागी को अपनी जान गंवानी पड़ी। कमांडो का मकसद सिर्फ ये जानना था कि दरअसल उनका दुश्मन कौन है और अफ्रीकन बागी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है। कम से कम अब उन्हें उन शिकारियों की संख्या, उनके हथियार और उनकी ताकत का अंदाजा तो आ गया है। कमांडो आगे शार्प शूटर से कहता है कि कैंप में जब उन्हें वो बंधा हुआ प्रेडेटर मिला था, तब उसने शार्प शूटर की नजर पड़ ली थी कि शार्प शूटर इन प्राणियों के बारे में पहले से ही जानती है। इस पर शार्प शूटर बताती है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि साल 1987 में कुछ कमांडोज का सामना जंगल में प्रेडेटर से हुआ था। वो प्रेडेटर वैसा ही था जैसे उन्होंने अभी कैंप में बंधा हुआ देखा था। इस घटना के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पे उपलब्ध इस सीरीज की फिल्म प्रेडेटर को जरूर देखें। इसके बाद वो मिलकर शिकारियों का सामना करने की ठानते हैं और जंगल में एक जगह अपना डेरा जमा के बैठ जाते हैं। तभी शार्प शूटर को हलचल दिखाई देती है। वो अपने राइफल से देखती है तो उसे कुछ भागते हुए नजर आता है। कमांडो डॉक्टर को चारा बनाकर उसे दौड़ने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कोई डॉक्टर का पीछा करने लगता है। वो डॉक्टर पे झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी शार्प शूटर उस पर गोली दाग देती है। गोली लगते ही वो चीज जमीन पे गिर जाती है। सब भागे भागे वहाँ आते हैं, लेकिन वो शिकारी नहीं था। वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी था जिसे वे शिकारी शायद इंसानों की तरह शिकार करने लेकर आए थे। कमांडो और बाकी लोगों को जो बक्से मिले थे, उन्हीं में इनको लाया गया था। कमांडो शार्प शूटर के निशानेबाजी की तारीफ करता है। तभी शार्प शूटर पेड़ पे बने सुराख को देख के बताती है कि उसकी गोली तो इस प्राणी को लगी ही नहीं है, बल्कि उसकी चलाई हुई गोली तो पेड़ पे धंसी हुई है। इतना सुनते ही कमांडो सख्ते में आ जाता है। तभी कोई हल्के से उनके कान में कहता है, इधर। सब चौकन्ने हो आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। फिर आवाज दूसरी दिशा से आने लगती है तो सब उस दिशा में घूम जाते हैं। तभी कमांडो को उसके पीछे से आवाज सुनाई देती है। जब वो पलट रहा होता है तभी बंदूक ताने शिकारी अदृश्य अवस्था से बाहर आता है। कमांडो अपनी जगह जम गया था। तभी वो शिकारी अपना मास्क उतारता है और उसमें से किसी एलियन की जगह एक आदमी निकलता है। वो आदमी उन सबको उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो अपना नाम नोलैंड बताता है और बताता है कि वो वहाँ जिंदा बचने वाला एकमात्र इंसान है। इसके बाद वो सब उसके पीछे चल देते हैं। वो उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों से उभरी अजीबोगरीब विशालकाय मशीन के अंदर ले जाता है। फिर वो रेंगते हुए सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए एक अंदरूनी कोठरी में पहुंचते हैं। वो बताता है कि दरअसल ये विशालकाय ड्रिलिंग मशीन है जो किसी ने वहाँ पे छोड़ दी थी। ड्रिल तो पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन उसके अंदर का बिजली बनाने का संयंत्र अभी भी क्रियाशील था। कोठरी में पहुंचकर वो लाइट्स चालू करता है। कोठरी की उस रोशनी को बाहर से देखा नहीं जा सकता था। उसके बाद नोलैंड कोठरी के दरवाजे को दोबारा भारी धातु के ढक्कन से बंद कर देता है। शार्प शूटर नोलैंड से पूछती है कि वो आखिर अब तक जिंदा कैसे है। इस पर नोलैंड कहता है कि उसके सर्वाइवल और किलर इंस्टिंक्ट की बदौलत। फिर वो बताता है कि वो अमेरिकी वायुसेना से है। क्रिमिनल नोलैंड को उसके प्रेडेटर कवच के बारे में पूछता है। नोलैंड उन्हें बताता है कि वो कवच बहुत ही करामती है, क्योंकि वो हीट सिग्नेचर को अपने अंदर ही दबा लेता है, जिससे कि शिकारी नोलैंड को नहीं देख पाते हैं। साथ ही वो इस कवच की मदद से अदृश्य भी हो सकता है। इस पर कमांडो नोलैंड से पूछता है कि वो कवच उसके पास है, यानी कि उसने एक शिकारी को तो मारा ही होगा। इस पर नोलैंड याद करते हुए बताता है कि उसने 2 या 3 शिकारियों को जान से मारा है। एग्जैक्ट नंबर उसे याद नहीं है। फिर नोलैंड उन्हें आगे बताता है कि जो प्राणी उनका शिकार कर रहे हैं वे भी दरअसल प्रेडेटर की ही एक दूसरी प्रजाति हैं। दरअसल यहाँ 2 तरह के प्रेडेटर प्रजाति हैं। वो काफी कुछ एक से लगते हैं, लेकिन हैं बहुत अलग अलग। जैसा फर्क एक कुत्ते
और एक भेड़िए में होता है। दोनों प्रजातियों में एक छोटी प्रजाति है, जंगल हंटर प्रजाति। जंगल हंटर प्रजाति के प्रेडेटर दूसरे ग्रह पर जाकर शिकार करते हैं और शिकार के नियम और सम्मान का पालन करते हैं। जंगल हंटर प्रजाति के प्रेडेटर्स को हम पिछली मूवी में देख चुके हैं। इसके विपरीत सुपर प्रेडेटर्स, जो दूसरी बड़ी प्रजाति है, वो किसी भी नियम को नहीं मानती और पूरी निर्ममता के साथ शिकार करते हैं। सुपर प्रेडेटर्स ही दरअसल वहाँ पूरा खेल चला रहे हैं। वो जंगल हंटर प्रजाति का भी शिकार करते हैं। उनमें आपस में कई वंशों से कोई बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। कमांडो आगे पूछता है कि क्या सुपर प्रेडेटर्स ये मात्र शिकार के खेल के लिए करते हैं? नोलैंड बताता है कि बिल्कुल, सुपर प्रेडेटर्स किसी दूसरे ग्रह से उन जैसे दुर्दांत हथियारों को अगवा करते हैं और यहाँ लाकर उनका शिकार करते हैं। लाते हैं, शिकार करते हैं, मार डालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को वो एक सेशन बताता है और इसी प्रकार से ये खेल सेशन दर सेशन अनवरत चलता रहता है। और फिर कभी कभी उसके जैसा कोई शिकार उनमें से किसी को मार डालता है और तब उन्हें इस खेल में और भी मजा आता है, क्योंकि उनके लिए खेल रोचक हो जाता है। सुपर प्रेडेटर्स अपनी हार से सीखते जरूर हैं। वे अपने शिकार करने के कौशल को और विकसित करते हैं। वो हमेशा ही 3 के झुंड में आते हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। हर सेशन कुछ नया देखने को मिलता है। या तो उनके कवच बदल चुके होते हैं, या उनके हथियार बदल चुके होते हैं, या फिर उनके शिकार करने का तरीका। क्रिमिनल नोलैंड से पूछता है कि आखिर वो कितने समय से यहाँ है। नोलैंड जवाब में 10 सेशन कहता है। नोलैंड काफी समय से यहाँ रहने के कारण थोड़ा सनकी हो गया था। फिर कमांडो पूछता है कि उन सुपर प्रेडेटर्स को कैसे मारा जा सकता है, उनकी कोई तो कमजोरी होगी। इस पर नोलैंड कहता है कि उनकी बहुत कम कमजोरियां हैं। अगर वो उनसे बचना चाहते हैं तो उन्हें जमीन में गहरा गड्ढा खोद के उसमें छुप जाना चाहिए। फिर क्रिमिनल नोलैंड से पूछता है कि इस वादी से कैसे बाहर निकला जा सकता है। इस पर नोलैंड बताता है कि अपने पहले 3 सेशन में वो एक ही दिशा में चलता रहा, लेकिन इस वादी का कोई छोर है ही नहीं। कमांडो उससे पूछता है कि वो यहाँ सीजन दर सीजन आते कैसे हैं। नोलैंड बताता है कि वो अपने स्पेसशिप में आते हैं। उनका स्पेसशिप उनके कैंप से 90 फीट की दूरी पे खड़ा रहता है। कमांडो कहता है कि वे सुपर प्रेडेटर्स का स्पेसशिप लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। इस पर नोलैंड पूछता है कि क्या तुम्हें प्रेडेटर स्पेसशिप उड़ाना आता है। कमांडो जवाब में कहता है कि वो कोशिश तो कर सकता है। फिर नोलैंड सबसे कहता है कि वो थोड़ा सोने जा रहा है, बिल्कुल शोर मत करना, क्योंकि सुपर प्रेडेटर्स हमेशा यहीं बाहर डोल रहे होते हैं। वो सबके लिए खाना पानी छोड़कर सोने चला जाता है। समय काटने के लिए सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रशियन फौजी डॉक्टर को अपने बच्चों की फोटो दिखाता है। उधर जापानी गैंगस्टर को नोलैंड की कोठरी में एक पुरानी लेकिन अभी भी तेज धार जापानी तलवार कटाना मिलती है। उधर शार्प शूटर कमांडो से उसके प्रेडेटर स्पेसशिप को चुराने के प्लान के बारे में पूछती है। कमांडो जवाब में उसे बताता है कि उसे स्पेसशिप उड़ाना नहीं आता है, लेकिन उस जंगल हंटर प्रेडेटर को जरूर आता होगा, जिसे सुपर प्रेडेटर्स ने अपने कैंप में जिंदा टांग के रखा हुआ है। लेकिन शार्प शूटर को उसके जंगल हंटर प्रेडेटर को आजाद कराने का प्लान खतरनाक लगता है। इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाती, अचानक उस बंद कोठरी में धुआं भरने लगता है। सब सकते में आ जाते हैं। तभी उन्हें कोठरी के बाहर नोलैंड नजर आता है। वो सन की आग जला के कोठरी में धुआं भर के उन सब का दम घोंट के मारने की कोशिश कर रहा था। नोलैंड उन सबको मारकर उनके हथियार हथियाना चाहता था। कमांडो उसकी ओर बंदूक तान देता है। ये देख नोलैंड तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कमांडो फिर भी खिड़की पे गोली दाग देता है। जैसा कि कमांडो ने सोचा था, गोली की धमक और चमक से सुपर प्रेडेटर्स का ध्यान ड्रिल की ओर खींचता है। उधर अंदर आनन फानन में सब नोलैंड की कोठरी से उसके जमा किए हुए असला बारूद और हथियार उठाने लगते हैं। दूसरी तरफ नोलैंड पतली गली से भीगी बिल्ली सा भागे जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने सुपर प्रेडेटर आ जाता है और अपनी लेजर गन से नोलैंड के चिथड़े उड़ा देता है। कोठरी में क्रिमिनल दरवाजे पे लाते मारे जा रहा था कि तभी दूसरी तरफ से सुपर प्रेडेटर दरवाजा तोड़ना शुरू करता है। अचानक से सब उस दरवाजे पे अपनी नजर टिकाए हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दरवाजा खुल जाता है, पर सुपर प्रेडेटर अंदर नहीं आता। वो अब इन सब के साथ खेल खेल रहा था, डर का खेल। सब लोग कोठरी से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते डॉक्टर एक जगह बाकी लोगों से बिछड़ जाता है। अकेले सुरंग नुमा गली में वो अपने साथियों को चिल्ला के आवाज देता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे सुपर प्रेडेटर के दांत किटकिटाने की आवाज सुनाई देने लगती है। उधर बाकी लोग तेजी से बाहर के दरवाजे की ओर भाग रहे होते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें देख लेता है, क्योंकि वो बगल वाली गली में ही खड़ा था। डॉक्टर उन्हें उसे यहाँ से निकालने की मिन्नतें करता है, लेकिन उनके लिए दोबारा वापस लौट के डॉक्टर के पास जाना
यानी फिर से सबकी जान खतरे में डालना था। इसलिए वो सब डॉक्टर को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तभी डॉक्टर की गली में एक तेज आवाज होती है, जैसे कि किसी ने दरवाजा तोड़ दिया हो। डॉक्टर तुरंत ही फ्लेयर टॉर्च जला के आवाज की दिशा में फेंकता है। जलती हुई टॉर्च किसी से टकराती है और वो था सुपर प्रेडेटर। सुपर प्रेडेटर डॉक्टर की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक रशियन फौजी एक फरिश्ते की तरह आकर सुपर प्रेडेटर पे ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और डॉक्टर को अपने संग ले भागता है। बाकी टीम को बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और वे वहां से बाहर निकल रहे थे। रशियन फौजी डॉक्टर को अपने आगे भगा के खुद पीछे रहकर उसे कवर कर रहा था। तभी पीछे से सुपर प्रेडेटर रशियन फौजी को अपने लेजर से भेद देता है। डॉक्टर रशियन फौजी को बचाने की जगह उसे छोड़ के भाग जाता है और टीम के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर सुपर प्रेडेटर रेंगते हुए रशियन फौजी के पेट में ब्लेड घुसेड़ के उसे हवा में उठा लेता है। तभी रशियन फौजी उस पर थूकता है और अपने हाथों में बम डेटोनेट कर सुपर प्रेडेटर के साथ खुद को भी एक जोरदार विस्फोट में उड़ा लेता है। वो विस्फोट इतने जोर का था कि बाकी लोग उसकी लपट से बाल बाल बचते हैं। उधर सुपर प्रेडेटर की मौत पे क्रिमिनल खुशी से उतावला होने लगता है। तभी एक लेजर आकर उसे भेद देती है और प्रकट होता है दूसरा सुपर प्रेडेटर। सुपर प्रेडेटर तुरंत ही कमांडो को अपने लेजर गन के निशाने पे लेता है। तभी पीछे से क्रिमिनल सुपर प्रेडेटर पे सवार होकर अपने धारदार चाकू से उसके शरीर पे कई सुराख कर देता है। मौका देख बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। सुपर प्रेडेटर एक बार में क्रिमिनल की खोपड़ी और उसकी रीढ़ की हड्डी उखाड़ देता है। उधर दूसरे सुपर प्रेडेटर के पीछे ही तीसरा सुपर प्रेडेटर भी प्रकट हो जाता है। टीम स्पेसशिप की ओर भागते जा रही थी। तीसरा सुपर प्रेडेटर उनके पैरों के निशान से उनके भागने की दिशा का पता लगा लेता है। वे चारों भागते भागते एक मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक जापानी गैंगस्टर को सुपर प्रेडेटर के उसके पीछे मौजूद होने का एहसास होता है। जापानी गैंगस्टर बाकी टीम मेंबर्स को आगे जाने का इशारा कर खुद वहां रुक जाता है। बाकी तीनों टीम मेंबर्स आगे निकल जाते हैं और वो कटाना तलवार निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां सुपर प्रेडेटर अपने अदृश्य स्वरूप से साक्षात स्वरूप में आ जाता है। फिर दोनों के बीच घमासान तलवारबाजी होती है और अंततः जापानी कटाना और सुपर प्रेडेटर के तीखे ब्लेड्स के वार से दोनों मर जाते हैं। अब टीम में केवल 3 ही लोग जिंदा बचे थे, डॉक्टर, शार्प शूटर और कमांडो। तभी अचानक भागते हुए डॉक्टर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। शार्प शूटर जल्दी से डॉक्टर को आजाद करती है। कमांडो शार्प शूटर से कहता है कि घायल डॉक्टर अब सिर्फ उन पे एक बोझ है, इसलिए डॉक्टर को वहीं छोड़ के उन दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए। डॉक्टर कमांडो से कहता है कि वो लोग उसे यूं बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, आखिर उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं। ऐसा कहते हुए वो रशियन फौजी के बच्चों की फोटो को अपने बच्चों की फोटो बताकर उन्हें दिखाने लगता है, लेकिन कमांडो का दिल नहीं पसीजता। लेकिन शार्प शूटर डॉक्टर को मरने के लिए छोड़ने के पक्ष में नहीं होती। वो कमांडो को अकेले चले जाने के लिए कहती है और खुद डॉक्टर के साथ रुक जाती है। इतना सुनते ही डॉक्टर और शार्प शूटर को वहीं पे छोड़कर कमांडो अकेले चला जाता है। फिर शार्प शूटर डॉक्टर को सहारा देकर उठाती है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उधर कमांडो सुपर प्रेडेटर्स के कैंप में पहुंच जाता है। वो उस बंधे हुए जंगल हंटर प्रेडेटर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसे आजाद कर देगा, बदले में वो उसे सुपर प्रेडेटर के स्पेसशिप से पृथ्वी पर जाने में मदद करे। इतना कहकर वो उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही जंगल हंटर कमांडो पे झपट पड़ता है, लेकिन फिर वो कमांडो को छोड़ देता है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर और शार्प शूटर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं और वहाँ सुपर प्रेडेटर आ जाता है। उधर कैंप में आजाद हुआ जंगल हंटर प्रेडेटर अपना मास्क पहनता है, फिर अपने हाथ में लगे डिवाइस से स्पेसशिप के डेस्टिनेशन में पृथ्वी को सेट करके स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। उधर सुपर प्रेडेटर डॉक्टर और शार्प शूटर को एक गड्ढे में फेंक देता है। उसके बाद वो कैंप पहुंच जाता है। सुपर प्रेडेटर को आता देख जंगल हंटर प्रेडेटर स्पेसशिप की उड़ान प्रक्रिया आरंभ कर देता है। दोनों प्रेडेटर्स को आपस में भिड़ने के लिए छोड़ कमांडो तेजी से स्पेसशिप की ओर भागता है। फिर दोनों प्रेडेटर्स आपस में युद्ध करने लगते हैं। उधर कमांडो स्पेसशिप तक पहुंच गया था। अंततः स्पेसशिप उड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर गड्ढे में स्पेसशिप के उड़ान का कंपन शार्प शूटर और डॉक्टर को भी महसूस होता है। स्पेसशिप की आवाज सुन दोनों समझ जाते हैं कि कमांडो स्पेसशिप से भाग पाने में सफल हो गया। कैंप में दोनों प्रेडेटर्स के बीच में भीषण लड़ाई चल रही थी। अंततः सुपर प्रेडेटर अपने ब्लेड से जंगल हंटर प्रेडेटर का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। उधर गड्ढे में डॉक्टर इजरायली शार्प शूटर से पूछता है कि अगर फिर से उसे चुनने का मौका मिलेगा
तो क्या वो फिर से कमांडो के साथ न जाके उसे बचाना ही चुनेगी? जवाब में शार्प शूटर कहती है कि बिल्कुल वो यही फिर से चुनेगी। डॉक्टर उसे धन्यवाद कहता है। इस पर शार्प शूटर उससे कहती है कि लेकिन जब वक्त आएगा तो सुपर प्रेडेटर के हाथों तड़प तड़प के मरने से पहले वो खुद ही डॉक्टर की और अपनी जान ले लेगी। इस पर डॉक्टर कहता है कि उसकी नौबत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ वो शार्प शूटर के गले के पास अपनी छुरी से एक कट मार देता है। शार्प शूटर डॉक्टर की इस हरकत पे दंग रह जाती है। अचानक उसे लकवा मारने लगता है। डॉक्टर उसे बताता है कि इस ग्रह पे कई पौधे हैं जिनमें न्यूरोटॉक्सिन है, वही उसके चाकू पे भी लगा था। फिर वो शार्प शूटर को बताता है कि वो बिल्कुल न घबराए, वो इससे मरेगी नहीं बल्कि वो अपने साथ होने वाली हर हरकत को महसूस कर पाएगी। फिर वो बताता है कि दरअसल वो एक सिरफिरा हत्यारा है और उसे लोगों को तड़पा तड़पा के मारने में सुकून मिलता है। इसीलिए सुपर प्रेडेटर्स ने उसका चयन किया था टीम के बाकी किलर्स के साथ। पृथ्वी पर वो एक शैतान है, लेकिन यहाँ इस ग्रह में प्रेडेटर्स जैसे शैतानों के बीच वो नॉर्मल महसूस कर रहा है। वो वापस नहीं जाना चाहता बल्कि यहीं इसी ग्रह में रहना चाहता है। उधर सुपर प्रेडेटर स्पेसशिप की ओर भाग रहा होता है, लेकिन जब तक वो स्पेसशिप के पास पहुंच पाता, स्पेसशिप उसकी पहुंच से दूर काफी ऊपर जा चुका था। तभी वो अपने हाथ में लगे डिवाइस से स्पेसशिप में एक भारी विस्फोट कर उसके परखच्चे उड़ा देता है। उधर गड्ढे में डॉक्टर शार्प शूटर को मारने ही वाला था कि तभी वहां कमांडो आ जाता है। दरअसल कमांडो उस स्पेसशिप में चढ़ा ही नहीं और शार्प शूटर के लिए वापस आ गया था। डॉक्टर कमांडो को देख हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभाल लेता है और कमांडो से कहता है कि शार्प शूटर की ये हालत सुपर प्रेडेटर ने की है। कमांडो बारी बारी से उन्हें बाहर निकालता है। फिर वो शार्प शूटर को एक जगह लिटा देता है और उसे ढांढस बंधाने लगता है कि वो लोग वहां से निकल जाएंगे। डॉक्टर कमांडो को बातों में उलझा के उस पर भी उसी छुरी से वार कर ही रहा होता है। तभी कमांडो पलट के डॉक्टर की छुरी उसी के चेहरे में घुसेड़ देता है, जिससे डॉक्टर का शरीर भी लकवाग्रस्त होने लगता है। फिर कमांडो उसे घसीट के कैंप के बीच में लेकर जाता है। फिर कमांडो उसके चारों ओर बारूद की लाइन बिछा देता है। तभी वहाँ सुपर प्रेडेटर आ जाता है। वो अपने इंफ्रारेड विजन से शिकार ढूंढ रहा होता है। तभी उसे लकवाग्रस्त डॉक्टर नजर आता है। वो डॉक्टर के शरीर में अपने ब्लेड घुसेड़ देता है। फिर वो जैसे ही डॉक्टर को पलटता है, डॉक्टर पे लगे ढेर सारे ग्रेनेड फट जाते हैं और सुपर प्रेडेटर भी कई फीट उछलकर दूर गिर पड़ता है। फिर जब वो खुद को संभालते हुए खड़ा होता है तो सामने कमांडो को खड़ा पाता है। फिर कमांडो बारूद की लकीर पे आग लगा देता है। आग की गर्मी के कारण उसकी इंफ्रारेड विजन कमांडो के शरीर की गर्मी नहीं देख पा रही थी। तब कमांडो दौड़ा दौड़ा के सुपर प्रेडेटर को कूटता है और भाग जाता है। आग की लपटें कम होने लगती हैं। यह देख कमांडो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन सुपर प्रेडेटर की विजन उसकी धड़कनों को पकड़ लेती है। सुपर प्रेडेटर उस पेड़ पे निशाना साध के फायर कर देता है। कमांडो ऐन वक्त पर वहां से हट जाता है। उधर शार्प शूटर रेंगते हुए अपनी स्नाइपर राइफल की ओर बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ सुपर प्रेडेटर कमांडो को तबीयत से कूट रहा होता है। फिर वो ब्लेड से कमांडो का सिर कलम करने वाला ही होता है कि तभी शार्प शूटर की राइफल से एक गोली आकर सुपर प्रेडेटर के छाती के आर पार हो जाती है। बदले में सुपर प्रेडेटर शार्प शूटर पे अपने ब्लेड से वार करता है, जो जाके सीधे उसके कंधे में घुस जाते हैं। ये देख कमांडो गुस्से से पागल हो जाता है और सुपर प्रेडेटर के फरसे से उस पर बारंबार प्रहार करते जाता है। उसके डिवाइस वाले हाथ को भी उसके शरीर से काट के अलग कर देता है और फिर अंततः एक प्रचंड प्रहार से सुपर प्रेडेटर के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद कमांडो शार्प शूटर के पास आ जाता है। फिर दोनों अपने मन में एक दूसरे के लिए छुपी भावनाओं का इजहार करते हैं। सुबह हो चली थी और शिकार की नई खेप आसमान से उस ग्रह पे उतर रही थी, यानी कि फिर से मौत का घिनौना खेल खेले जाने वाला था। कमांडो और शार्प शूटर आसमान से उतरते उनके जैसे इंसानों को देख रहे होते हैं। फिर कमांडो कहता है कि अब उन्हें इस मनहूस ग्रह से निकलने का तरीका खोजना चाहिए और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय वहां से अरबों मील दूर पृथ्वी पर एक जानी मानी बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रैकेट को एक खुफिया लैब में ले जाया जा रहा होता है। वहां उसकी नजर वहां रखे प्रेडेटर के शस्त्रों और मुकुट पे पड़ती है, जिन्हें देख वो चकित रह जाती है। और फिर वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने साक्षात प्रेडेटर अचेत लेटा हुआ था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं
ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।